थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसा मतलब अनपढ़ आदमी ये मुख्यमंत्री हैं। बताइए, गांधी जी का नाम बोलते हैं, ये मोहन चंद करमकांड गांधी। मोहनचंद करमकांड गांधी शर्म आया है? पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है इन पर कि कौन जाहिल को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। एफिडेविट को हाफी डेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेनाल्टी कहते हैं। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है। क्या? वो हाफी डिफिट में रहता है। सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। मैं कब हो गया ये? अभी एक कार्यक्रम में गए तो कहा कि सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध से मुलाकात की। अब बताइए, सम्राट अशोक के 180 साल पहले गौतम बुद्ध की मौत हो गई थी। आई मुख्यमंत्री ने दोनों की मुलाकात भी सुनिश्चित करवा दी। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है क्या? बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? बड़े खतरनाक लोग हैं। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, है? लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू फ्रेंड्स। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक मैं सदन में ही बैठूंगा। ये हुई ना बात। और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। गजब टूबीबाज आदमी हो। सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसे ऐसे बयान और वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर इंसान अपना सर पकड़ ले। भगवान नरेंद्र मोदी की जय। हिस्टोरिकल एविडेंस का मजाक उड़ाते हुए सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का आपस में मुलाकात हुआ था, जबकि उन दोनों के बीच 200 से 250 सालों का अंतर था। और इधर राहुल गांधी ने बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी का अच्छे से मजाक उड़ाया। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? बड़े खतरनाक लोग हैं। अमित शाह ने कहा कि वो संसद में जाकर सबके सवालों का जवाब देंगे और अगले ही दिन संसद बंद हो जाता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि 1 महीने से जो आपको लोग बुला रहे थे, तब आप कहाँ पर थे ज्ञानी बाबा? सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। ये वीडियो शायद आप लोगों ने पहले ही देखा होगा, जहां कंगना ने कहा कि उसे देश में अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। सारा देश हैरान है। मगर क्यों? कि वो बेटी, वो कंगना, चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। मैं कब हो गया ये? और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने इसे क्यों छोड़ा। नहीं छोड़ता तो इसी तरह की बकवास बातें सुननी पड़ती मुझे। स्टेज पे खड़े रहकर झूठ बोलना इज नॉट फनी। खुद को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करना इज नॉट फनी। मेरा नाम लेके झूठ बोलना इज नॉट फनी। करना तेरी माँ की ट्यूशन लेना पड़ेगा मुझे। क्या? मोदी जी ने जब आईआईटी जाकर वहां पर भाषण दिया तो उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग। दोस्तों, हमारे मोदी जी आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट्स को डिग्री बांटने पहुंचे हैं। ये मुझे तब पता लगा जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शायद ये किसी मंदिर का नजारा है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि मदरसों को धार्मिक पढ़ाई के नाम पर बदनाम करने वाले मोदी जी जब खुद आईआईटी पहुंचे हैं तो बैकग्राउंड में संस्कृत में संवाद चल रहा है। यार, ये क्या बात हुई? कभी संस्कृत में संवाद चलवा देते हैं तो कभी बाबा बागेश्वर का एग्जाम्पल देने लगते हैं। लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट राइटर भूल गया था कि आईआईटी जाना है, राम मंदिर नहीं। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। खाओ माँ कसम। बीजेपी का सपोर्ट करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। भाई, जिसकी खुद की डिग्री सवालों में है वो डिग्री बांटने चला है। मतलब आपकी खुद की डिग्री तो सवालों में है, अब दूसरों को डिग्री बांट रहे हो। आपकी डिग्री कहाँ है, पहले वो तो बता दो हमको यार। मैं नहीं बताऊंगा। आईआईटी से मेरा पुराना नाता है, क्योंकि जब मैं चाय बेचता था तो कहता था आईआईटी। बड़े खतरनाक लोग हैं।
भगवान के जगह नेताओं के नाम का मंत्र जाप करने की सलाह दी जा रही है। दावा है कि 3 दिन जाप करने से चौथे दिन चमत्कार हो जाएगा। ऐसी अंधभक्ति देखकर समझ में नहीं आता कि हंसे या रोए। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, कब हो गया ये? अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। अच्छा 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। कौन हटाएगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे दिलों से? मैं नहीं बताऊंगा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनेगा। चुप, बिल्कुल चुप। भगवान नरेंद्र मोदी की जय। ये महिला कैमरे के सामने दावा कर रही है कि वो देश के सबसे बड़े नेताओं की असली माँ है। उनका कहना है कि कुंभ के मेले में उनके बच्चे को किसी ने किडनैप करके ले गया था। मोदी योगी जी, अब यदि देश नहीं चल रहा हो तो इनके पास आ जाओ, आप इनके बच्चे हो। हाँ मेरे बच्चे वापस करो। मोदी योगी आपके बच्चे नहीं है? हाँ मेरे बच्चा है, मैं उनकी माँ हूँ। खाओ माँ कसम। मोदी योगी की माँ हमको मिल चुकी है। मोदी योगी की माँ ये, आप ही मोदी योगी की माँ हो? हाँ मैं ही हूँ। ये मोदी योगी की माँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। झूठ तो नहीं है? नहीं। देश देख रहे हैं। देख लेना, मैं हूँ मोदी योगी की माँ। पढ़ लिख कर बड़ा बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, बहुत बड़ा हीरो बनेगा। और पता नहीं क्या हो गया, वहाँ से कुंभ के मेला में से आए या परिक्रमा लगाई तो उनको किडनैप करके ले गए। बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी योगी जी जहाँ भी किडनैप हो गए हो वहाँ पे आ जाओ, आपकी माँ को बुला रही है। आपसे ले गए वन विभाग से। समझ गया। विभाग के भूपेंद्र यादव मोदी योगी को छोड़ ले गए। हाय रवि किशन का कहना है कि जेनजी ने उनका बुद्धि बंद कर दिया है। एकदम ही जेनजीज हमरा के पगला दिल बाड़न की। क्यों, क्या हुई? बुद्धिया बंद, जेनजीज हमरा बुद्धिया बंद कर देना, बुद्धिया नहीं चलता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन जब आप खुद मनी फॉलोज माई ब्रदर्स जैसे बयान देंगे तो मीमर्स तो आपकी क्लास लगाएंगे ही। मनी फॉलोज माई ब्रदर, मनी फॉलोज। अबे साले। अभी आप लोग 15 अगस्त को लेकर कुछ लोगों का बयानबाजी सुनिए। दादा हमारा भारत देश कब आजाद हुआ है? जब मोदी जी आए हैं तो 2014 में तब आजाद हुआ है। इस बार 15 अगस्त कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी को। क्या? 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं? हम नहीं मनाते। क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं मनाते? हमारे टेंशन है। 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि मोदी जी ने देश को आजाद किया था। ओ भाई, मारो मुझे मारो। अच्छा तुम उठो और बताओ तो भारत कब आजाद हुआ? मैं नहीं बताऊंगा। मैडम भारत 26 मई 2014 को आजाद हुआ है मोदी जी के पीएम बनने के बाद। अबे साले। अरे मूर्ख, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। मैडम जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो कंगना रनावत काहे बोली कि 2014 के बाद आजाद हुआ? माउंटबेटन वाज हियर, फोटो नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। कंगना रनौत गलत बता रही है। मतलब बीजेपी के नेता गलत बोले कि मैडम आप देशद्रोही हो, आपसे पढ़वे नहीं करेंगे, आप गलत पढ़ा रही हो, पाकिस्तान से आई हो। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो डिस्कस्टिंग यार। हम लोग यहाँ प्राइवेट स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी जो है 1 महीना पहले से होती है। ना हम लोग को वही दिन पता चलता कि आज 15 अगस्त है। खाओ माँ कसम। तो दोस्तों ये थे आज के रोस्ट वीडियो के सबसे मजेदार और चटपटा हिस्सा। इसमें से कौन सी क्लिप ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार रोस्ट कमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।